आयशा आरिफ खान, और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है, और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो, नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और आज फिर से मैं एक ऐसी वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रही हूँ जिसको बना के मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है। इंडिया के शहर अहमदाबाद में एक ये वाक़या पेश आया है। ये वीडियो जिसको शुरू में आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये लड़की इसका नाम आयशा था। और ये जो पानी इस वीडियो में आप लोग इस लड़की के पीछे देख रहे हैं, इसी पानी में इसने कूद के ख़ुदकुशी कर ली। जी जनाब, बिल्कुल ख़ुदकुशी कर ली। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। ख़ुदकुशी करने से पहले इस लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका क्लिप दिखाया है। और उसने अपनी वीडियो में ये बोला कि बहुत सी बातें बोली, उन बहुत सी बातों में से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसने ये बोला कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे माँ बाप मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। उसने अपने शौहर को ये बोला कि मैं आज से तुम्हें आज़ाद करती हूँ। और ख़ुदकुशी से पहले उसने अपने माँ बाप को फ़ोन किया, उन्होंने बताया, इत्तला दी कि मैं ख़ुदकुशी कर रही हूँ। आप खुद भी माँ बाप हैं, मैं भी माँ हूँ। हम अपने पर रख के सोचें कि हमारे पास अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई कॉल आए तो हमारे पर क्या गुज़रेगी, क्या क़यामत गुज़रेगी। फिर उसके बाद उसने अपने शौहर को, ये उसका शौहर है, इसका नाम आरिफ़ है, और उसने अपने शौहर आरिफ़ को कॉल की और उसे बताया कि मैं मरने जा रही हूँ। तो आरिफ़ ने आगे से बोला कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही बोला कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तो उसने आगे से बहुत मासूमियत से बोला, अच्छा मुझे मर जाना चाहिए? तो आरिफ़ ने कहा, हाँ बिल्कुल तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन एक काम करना, मरने से पहले एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कर लेना, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम अपनी ख़ुदकुशी की ज़िम्मेदार खुद हो, तुमने ख़ुदकुशी की है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। और उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली। और क्या मतलब कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस बंदे के ये जुमला सुनने के बाद ना, बिल्कुल अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। 2018 में इसकी शादी हुई, 23 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। क्या उम्र थी, कुछ भी नहीं। इतने जुल्म इस बच्ची ने सहे, और 23 साल की उम्र में बस दुनिया से चली गई। क्या देखा इसने? कुछ भी नहीं, सिर्फ जुल्म ही जुल्म देखे इसने। 23 साल की उम्र में इसकी शादी हुई 2018 में, और मसले मसाइल शुरू हो गए। क्या मसले मसाइल? ये वाक़या तो हुआ है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में भी यही मसले मसाइल हैं। जहेज़ जिसको लानत कहा जाता है ना, वही मसले मसाइल के तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं किया, यही फजूल की बातें और कुछ भी नहीं। बहुत मसले मसाइल हुए, मार कुटाई सब कुछ हुआ। उन लोगों ने, ससुराल वालों ने इसे घर वापस भेज दिया, लेकिन माँ बाप ने यही कहा कि नहीं बेटा, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वही मिडिल क्लास, पाकिस्तान में भी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम जैसे, हमारे जैसे माँ बाप, हम सबको यही दर्स दिया जाता है ना, हमारी गुट्टी में यही डाला जाता है शुरू से बच्चियों के कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और घर बचाना है। औरत का काम है कॉम्प्रोमाइज़ करना, मर्द थोड़ी करते हैं, औरतें करती हैं। फिर बच्चे हो जाए तो बच्चों की खातिर तुम अपना घर ख़राब करोगी, बच्चों का क्या होगा? यही बातें हमें सुनने को मिलती। हमें ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जिनको बर्दाश्त हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पीछे से 90%, पाकिस्तान हो इंडिया हो, 90% बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्हें पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो बेचारियाँ कंप्रोमाइज़ सारी ज़िंदगी करती रहती हैं। बस यही कुछ हुआ इस बच्ची आयशा के साथ भी। इसके बाप ने कहा कि कंप्रोमाइज़ करो, घर बचाओ, घर वापस जाओ। उस आदमी ने, आरिफ़ ने कहा कि सही है, मैं इसको वापस लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। इसके बाप ने 2.5 लाख रुपए ले के इसको वापस भेज दिया। थोड़े अरसे सुकून रहा, लेकिन फिर से वही सब कुछ। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख दें, 10 लाख दें, 1 करोड़ दे दें, आप उससे अगलों की फ़ितरत नहीं बदल सकते। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, 2-3 साल होते हैं शादी को सेट होने के, 2-3 साल
शादी में आपको लगते हैं, लेकिन उन 2-3 सालों में आपको ये भी नज़र आ जाता है कि ये किस किस्म के लोग हैं, कितने कमज़र्फ़, किस किस्म के लोग हैं। अगर आप लोगों को ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो खुदा के लिए अपनी मासूम फूल जैसी बच्चियों को उन कमज़र्फ़ लोगों के दरमियान में मत छोड़ें। आपने पैदा किया है, आप इस दुनिया में लाए हैं, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों के दरमियान में उन्हें मत छोड़ें। अपनी फूल जैसी बच्चियों को के ऊपर ये जुल्म मत होने दें। 2020 मतलब कि पिछले साल फिर से वो अपने घर वापस आ गई, और उसके बाद उसने क्या किया, तंग आके ख़ुदकुशी कर ली। उसने अपने माँ बाप को ये भी बोला कि अम्मी अब्बू मैं बहुत खुश हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अल्लाह मियाँ से मिलने जा रही हूँ। इतनी मासूमियत से उसने ये बात अपने माँ बाप को बोली। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अभी ना ओवरऑल पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं ना, पढ़े लिखे बन गए हैं लोग। अभी बहुत से लोग जहेज़ की वो नहीं करते कि हाँ हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। अगलों की मर्ज़ी, वो जो अब देना चाहे अपनी बच्ची को दे दें, हमें तो जहेज़ नहीं चाहिए। तो अगले लोग जो है बस अपनी बच्ची को एक कमरे का फ़र्नीचर दे देते हैं, कुछ बेडशीटें दे दी, कुछ कपड़े दे दिए। तो फिर ये होता है, फिर सासें जो हैं और ससुर जो है मिल के ये कहते हैं कि भाई हमने हाँ मना किया था, लेकिन अगलों को भी तो शर्म होनी चाहिए। हमने तो वो एक रस्मन मना किया था कि जहेज़ ना दें, लेकिन अगलों को खुद ही शर्म आनी चाहिए। ये जुमले सुनने को मिलते हैं। अच्छा, और उसके अलावा एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, बच्चियाँ पैदा होती हैं, 2-3 साल गुजरते हैं, बस उनका बेटियाँ वो एक ली जाती हैं, और बेटियों में सुई से लेके वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी हर चीज़ ला के उस बेटियों में जमा किया जाता है कि इनकी शादी होनी है, इनका जहेज़ जमा कर रहे हैं। यार खुदा की कसम, अल्लाह ना करे आपकी किसी भी बच्ची के साथ कुछ हादसा हो, कुछ भी मसला मसाइल हो, लेकिन कुछ मसला मसाइल हुआ तो ये जहेज़ कभी भी काम नहीं आएगा। ये जहेज़ उल्टा आपके मैके में जब आएगा ना, तो यहाँ से वहाँ रुल रहा होगा, सारे पैसा बर्बाद, सब खुशियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अगर आप लोगों के पास बड़ा ही पैसा है ना, तो खुदा की कसम बात माने, उसके अकाउंट में अपनी बच्ची के पैसे डाल दें, वो पैसा फिर भी काम आ जाएगा। ये जहेज़ कभी भी काम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। बेडशीटें लेके, कपड़े लेके, ये वो अलम पलम पता नहीं क्या कुछ माँ बाप जमा कर रहे होते हैं। जहेज़ कभी भी किस्मतें नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। आपका शौहर अच्छा है ना, तो जो शौहर की कमाई से आप लड़की और शौहर मियाँ बीवी मिल के बाद में जो ख़रीदेंगे ना, उसकी खुशी ही एक अलग खुशी होती है। जहेज़ की वो खुशी कभी भी नहीं होती है। बहुत ही अफ़सोस हो रहा है इस वीडियो को बनाते हुए, और रूह कांप उठती है। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं उसके माँ बाप पे क्या गुज़रेगी। अल्लाह ना करे कि फिर से कुछ दिन बाद मुझे ऐसी फिर से एक वीडियो बनानी पड़े, लेकिन ये हादसे इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो रहे। कोई ना कोई रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हमारे आँखों के सामने, हमारे कानों में हमें सुनने को मिलता है। अल्लाह बस उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको बुलंद दर्जात अदा फ़रमाए, और दुआ ही कर सकते हैं हम। बस ये थी आज की मेरी बहुत ही अफ़सोसनाक शेयरिंग। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, और उस बच्ची के लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर करेंगा। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें, कब किसकी दुआ किसको लग जाए कुछ पता नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखेंगा। अल्लाह हाफ़िज़।